गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है लैटिन ब्राह्मिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारा पहला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप देख सके। तो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक एक्सप्लेन। Among several languages which influence English, Latin has a lasting impression. ये जो लैंग्वेज है ये अमंग सेवरल इन्फ्लुएंस है। ये जो लैटिन लैंग्वेज को जो है एक्सप्रेशन किया गया था। ट्यूटन हु लेटर बिकम द इंग्लिश हैड वेरियस रिलेशन विथ रोमन थॉट। और इसमें जो है इंग्लिश का जो विभिन्नता होती है उसमें जो रिलेशन था उसके बारे में जो है रोम जो है ना थॉट करता है। विच दे एक्वायर्ड ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ लेटिन वर्ड। ये जो है रिक्वायर करता है नंबर लेटिन, मतलब कि लेटिन जो है लेटिन वर्ड जो है नंबर कितना है इसका, नंबर ऑफ लेटिन वर्ड कंसिडरेबल करता है। दिस इन्फ्लुएंस हैज कंटिन्यू अप टू नाउ। और ये जो इससे जो प्रभावित हुए वे कंटिन्यू रहे थे। इट्स इन्फ्लुएंस इज सैन ए वोकैबुलरी स्टाइल एंड सिंटैक्स। और इसके जो प्रभावित है वो जो है ना सैन की वोकैबुलरी जो है ना वर्ड होता है, स्टाइल था, सिंटैक्स था। सेकेंड स्टेंजा है लैटिन इन्फ्लुएंस बिगेन लॉन्ग बिफोर द एंग्लो सैक्सन कम टू इंग्लैंड। इसके बाद जो इसके प्रभावित है जो स्टार्ट किया था काफी लंबा टाइम था एंग्लो सैक्सन का, जो कि इंग्लैंड था। वाइल द एंग्लो सैक्सन वेयर ऑक्यूपाइंग देयर कंडेम्प्टिव होम। और इसका जो एंग्लो सैक्सन था ऑक्यूपाइड था, कंडेम्प्टिव होम था। दे हैड कॉमर्शियल एंड मिलिट्री रिलेशन विथ द रोमन थॉट। और इसके बीच जो रिलेशन था कॉमर्शियल था और मिलिट्री रिलेशन था रोमन के थॉट के साथ। विच दे लर्नेड ए नंबर ऑफ लेटिन वर्ड। और इसका जो लेटिन का जो वर्ड था काफी ज्यादा जो है ना ज्यादा नंबर था। लेटर व्हेन कम टू इंग्लैंड। और इसमें जो है ना ये जो है ना इंग्लैंड आए थे। दे लर्न फ्रॉम सेंट एडिशनल लेटिन वर्ड। और इसका जो है लेटिन वर्ड जो था वो एडिशनल था। When the Roman missionaries introduced। और इसका जो रोमन था उसको इंट्रोड्यूस किया था क्रिस टेनिटी इनटू द इंग्लैंड। और ये जो है इंग्लैंड से जो रिलेटेड था। द एंग्लो सैक्सन ब्राउन एड ए लार्ज नंबर ऑफ द लेटिन वर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू रिलीजन। और इसका जो कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेस था और ये नंबर ऑफ लेटिन था, ये न्यू रिलीजन था। Those there were three distinct occasions on which Brahming from Latin took place before the end of the Old English period। और इसका जो पीरियड था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। और ये जो प्लेस टुक लेटिन का जो है ना प्लेस था इसको तीन पार्ट में बांटा हुआ। फर्स्ट है डायरेक्ट फ्रॉम द रोमन बिफोर ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये डायरेक्ट जो है ना रोमन जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से डायरेक्ट जो है ना ये क्या हुआ था थॉट सेल्टिंग ट्रांसमिशन। और ये सेकेंड जो है ना वो थॉट देता था सेल्टिन ट्रांसमिशन का ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ये जो है इसका जो ड्यूरिंग था ओल्ड पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। उसके बाद है थॉट रोमन मेसेनरीज ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसका तीसरा जो है वो थॉट रोमन था, मेसेनरीज था। इसका जो पीरियड रहा ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। नेक्स्ट स्टेंजा The Latin word adopted by the ancestor of the Anglo-Saxon reflected their experiences of life under Roman rules। ये जो लेटिन वर्ड है ये एडॉप्टेड था, एंसेस्टर था। और ये एंग्लो सैक्सन को रिफ्लेक्ट करता था, एक्सप्रेंस मतलब एक्सप्लेन करता था, यानी किसके बारे में, लाइफ के अंदर क्या क्या है उसके बारे में, लाइफ अंदर। और रोमन रूल यानी कि रोमन का जो रूल जो था उसके बारे में। Thus we find that most of the brown words are related to three main areas, that a military, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये जो ब्राह्मिंग जो वर्ड था ये जो रिलेटेड था तीन मेन एरिया से रिलेटेड था। कौन कौन था, मिलिट्री था, एग्रीकल्चर था और ट्रेड था। और ये सारा जो है कॉमर्स था। उसके बाद है वर्ड रिलेटेड टू वार, बैटल, बैनर, जेवेलिन, वॉल, पीट। वर्ड जो है ये सारा वर्ड जो किससे रिलेटेड था, बैटल से रिलेटेड था, जो कि बैनर था, जेवेलिन था, वॉल पीट था।
स्ट्रेंथ, माइल, माइल etc, ये सारा वर्ड जो है ना इससे रिलेटेड था। उसके बाद है वर्ड रिलेटेड टू ट्रेड, वर्ड जो है रिलेट था किससे, ट्रेड से, जैसे कि वह चिप्स हो गया, बार्गेन हो गया, मैंजियन टू ट्रेड, मैंगियर, मैंगर etc, ये सारा जो है ना वर्ड है किस लैटिन ब्राह्मण के अंदर जो वर्ड आता है वो सारा है। आप अच्छे से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ड रिलेटेड टू वाइन ट्रेड, वर्ड जो है रिलेटेड था वाइन ट्रेड से, जिसमें से देखिए WHIN विन, और इसको कैसे मतलब लिखेगा WHIN वाइन, मस्ट, और इसको न्यू, और इसको जो न्यू तरीके से कैसे लिखेगा न्यू वाइन। उसके बाद है सीड, वेनेगर एंड फ्लेश, ये फ्लैश का स्पेलिंग देख लीजिए और ये फ्लैश देखिए, बैटल etc, ये सारा वर्ड जो है ना इसमें सारा वर्ड में डिफरेंट बट है ये सारा एक ही। उसके बाद 4th नंबर पे है वर्ल्ड रिलेटेड टू डोमेस्टिक लाइफ एंड हाउस होल्ड, ये जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और हाउस होल्ड और यानी कि घर में क्या क्या यूज आता है, आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल क्या इसका यूज घर में जो है, घर में और घरेलू में, घर के सामग्री में और घरेलू में क्या क्या यूज है उसके बारे में दिया गया। जैसे कि यहाँ साइकिल है, कैटल हो गया, मैस है, टेबल, मैस को टेबल भी बोलते हैं, स्क्लेमोल है, इसे बैंड या स्टूट बोलते हैं, साइकिल है, इसको नेकलेंट। उसके बाद 5th नंबर पे है अदर वर्ड यानी कि अन्य वर्ड, साइसिन, इसको किचन हो गया, क्यूपा जिसको कप बोलते हैं, डाइस जिसको डिश बोलते हैं, क्यूक्लियर जिसको स्पॉन बोलते हैं, उसके बाद ग्रीम्स जिसको जैम etc, ये सारा वर्ड में है डिफरेंस है, अच्छे से देखिए और समझिए। नेक्स्ट स्टेंजा, आफ्टर द जर्मनिक इन्वेशन देयर वॉज नो opportunity for direct contact between Latin and Old English in England. Latin Castra still service in English as Chester, which can be found in Cloudfest, Dorchester, Manchester, Winchester, वर्चेस्टर etc। उसके बाद जो जर्मेनिक वर्ड था जो कि आया और अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिला था किसके किसके बीच, दो चीज़ों के बीच में आया था, लेटिन हुआ और ओल्ड इंग्लिश, कहाँ का, इंग्लैंड का, लेटिन वर्ड हो गया और इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश हो गया जिसको कि इंग्लैंड से आया था। लेटिन चेस्टा स्टिल सर्विस में था, जैसे कि अभी ये सारा वर्ड, जैसे कि ये देखिए चेस्टर हो गया, ये सारा जो जो वो वर्ड अभी मैंने बोला वो सारा। उसके बाद है द अदर वर्ड दैट बिलोंग टू दिस पीरियड आर पार्ट, उसके बाद अन्य वर्ड जो है वो बिलोंग किससे करता है यानी कि इस पीरियड से, जैसे कि पार्ट में देखते हैं, हर बोल, गेट, टाउन फ्रॉम लेटिन पोर्ट्रेट, मस्ट, माउंटेन फ्रॉम लेटिन मून, टावर, रॉक्स फ्रॉम लेटिन टोरस, विस, विलेज फ्रॉम लेटिन वाइकस, ये सारा जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड है जो कि इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से आया था लेटिन वर्ड। उसके बाद है अबाउट एडी 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, ये जो है 600 AD से क्रिश्चियनिटी हुआ था जो कि स्टार्ट हुआ था किसके, स्प्रेड इन इंग्लैंड में। द क्रिश्चियन ट्रांसलेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ लेटिन, और ये ट्रांसलेटेड जो था वो जो है नंबर ऑफ लार्ज था लेटिन का, एट लीस्ट 450 न्यू वर्ड, और जो है ना कम से कम 450 न्यू वर्ड था, वेयर एडेटेड इन नॉर्थर्न रियम एंड कैस्टीज, ये जो है ऐड हुआ था नॉर्थर्न और कैस्टीन में, ऑल वेयर बोरोवेट फ्रॉम लेटिन, और ये जो है किससे रिलेटेड था, बोरोनेट से, लेटिन से। सच वर्ड आर हेवन, जैसे कि कुछ वर्ड है, हेवन हो गया, हेल, गैस्पेल, गॉड, एस्टर, सीन, एल्टर, एल्म्स, डेमंस, प्रोफेट, टेम्पल etc, ये सारा वर्ड जो है कहाँ, ब्राउन्स का है। अदर वर्ड आर रिलेटेड लर्निंग, और जो अन्य वर्ड था वो किससे रिलेटेड था, लर्निंग से था, जैसे कि मेडिसिन एंड साइंस, नेम ऑफ ट्री का नेम्स हो गया, प्लांट एंड हर्बल एंड आर्ट्स। सच वर्ड आर
ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल, मास्टर, बेल्सम, लिली, प्लांट, टैग, एलिफेंट, स्कूलोटिस, ये सारा लेटिन हुआ, लेटिन वर्ड हुआ. वी मे नोट हियर इंग्लिश प्रॉपर नेम एंड देयर लैटिन्यूज एडजेक्टिव सच एज डॉट स्टेशन, कॉम्ब्राइट, ये सारा जो है ना एडजेक्टिव यानी कि इंग्लिश प्रॉपर नेम हुआ एडजेक्टिव में. कॉम्बे द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन इज टोन एंड ट्यून. उसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट प्रभावित इन्फ्लुएंस लैटिन के थे वो कौन था? टोन और ट्यून था. इंग्लिश पोइट ऑफ्टन फाइंड द सोनोरस लैटिन वर्ड बेटर फॉर दियर पर्पस देन द शॉर्ट नेटिव वर्ड. उसके बाद ये जो इंग्लिश पोइट जितने भी इंग्लिश पोइट थे उस टाइम में, सोरोनस के टाइम में, लेटिन वर्ड जो है ना, लेटिन वर्ड को काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते थे, उसको और बेटर बनाने का कोशिश करते थे. उसका यही पर्पस था, शॉर्ट नेटिव था. इन सम प्रोज राइटिंग टू द लेटिन साउंड नेटिव वर्ड. उसका जो प्रोज का जो राइटिंग था, कुछ प्रोज का जो राइटिंग लिखा गया था लेटिन साउंड नेटिव था. One in some prose writing to the Latin sound heightened the tone and add dynamity as well as majesty to the structure of sentence. इसमें जो लैटिन वर्ड को जो यूज करता था उसको बेटर बनाया, उसका यही पर्पस था. और साउंड जो था उसका हाईलाइट था, टोन हाईलाइट टोन था, एड डायगेनिटी था. ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर सेंटेंस था, सेंटेंस को जो संरचना करता था वाक्य वो बहुत ही अच्छे से मैस्ट्री करता था. आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. थैंक यू सो मच.